मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में निजीकरण को तेजी से बढ़ावा दिया है। यहां तक कि पीएम मोदी संसद में भी कह चुके हैं कि देश के विकास के लिए प्राइवेटाइजेशन बेहद जरूरी है। लेकिन इस निजीकरण को बढ़ावा देकर सरकार न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटी है, बल्कि उसने ओबीसी और एससी और एसटी वर्ग के युवाओं के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। सरकार के इस कदम से लाखों लोगों के रोजगार पर खतरा मंडराने लगा है। यहां तक कि आरक्षण खत्म होने का भी डर है। सरकारी नौकरी के लिए युवा दिन रात पढ़ाई करते हैं। ओबीसी, एससी और एसटी के युवा भी कोटा सुविधा का लाभ लेकर सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उसने सरकारी कंपनियों को ही निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया है। सरकार के इस फैसले से खासकर ओबीसी, एससी और एसटी के युवाओं के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल उन्हें अब तक सरकारी नौकरियों में 49.5% तक का कोटा मिलता था, लेकिन अब जब सरकारी कंपनियां ही नहीं रहेंगी तो उनके लिए निर्धारित कोटे का फायदा क्या। आंकड़ों के लिहाज से मोदी सरकार के फैसले से होने वाले नुकसान को समझें तो सरकारी कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या करीब 15 लाख है। इसमें से 10.4 लाख स्थायी कर्मचारी हैं। इन नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% का कोटा तय किया गया है। सरकारी कंपनियां विनिवेश के बाद निजी हाथों में जाएगी तो नौकरियों से कोटा सिस्टम की कोई गारंटी नहीं रहेगी। वहीं विशेषज्ञ सरकार के फैसले को रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि 2004 तक केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी 16.6% थी और 2014 आते आते 28.5% हो गई। लेकिन मोदी सरकार को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो तेजी से निजीकरण को बढ़ावा देने में जुटी है। मई 2014 से अब तक मोदी सरकार में 121 कंपनियों की हिस्सेदारी बेच दी गई है और अब तो सरकारी कंपनियों में उनका अधिकार 300 से घटकर सिर्फ 2 दर्जन करने की कोशिश की जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।